नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पावरस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 34 वर्षीय युवक का हाथ है जो फ़िलहाल कहीं फॉरेन में रह रहे हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनके हस्त की रेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेंटल वर्क पर ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसे लोगों का मेहनत से संबंधित कार्य ऐसे लोग बहुत ही कम कर पाते हैं। हाथ का रंग भी इनके जो हिसाब से है हल्का गुलाबी कलर है, तो जो मेहनत का संकेत नहीं दे रहा है। अब इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं तो सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई कम है। जिस भी किसी कैरियर या जॉब में होंगे, कहीं ना कहीं इन्हें कमतरता का सामना करना पड़ता है। थोड़े लापरवाह किस्म के भी होते हैं। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लेने में ऐसे लोग आगे नहीं होते हैं, जिम्मेदार नहीं होते हैं ऐसे लोग। याददाश्त कम रहती है, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। और बहुत ज़्यादा किसी से मेल मिलाप ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता जब भी फिंगर की लंबाई कम हो जाती है बुथ फिंगर की। अब सूर्य फिंगर की लंबाई को देखते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है, लेकिन गुरु फिंगर की लंबाई से कम है। तो ऐसे लोग लाइफ में कोई डिसीजन जब लेंगे, क्योंकि उंगलियां इनकी सभी लंबी हैं, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। जल्दी किसी की बातों पर यकीन न करना, जल्दबाजी में निर्णय न लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। तो जो एक अच्छा गुण कहा जा सकता है इनकी उंगलियों को देखकर, शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर में ज़रूर है। जहाँ भी ये रहते होंगे, जिस रोजी रोज़गार में, फ़िलहाल अभी ये कोई रोज़गार नहीं कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है इनकी ओर से कि जॉब अभी नहीं है। लेकिन जिस भी जॉब में रहे होंगे, अवश्य ही वहाँ पर इनकी लीडरशिप चलती रही होगी। घर परिवार में भी ऐसे लोग देखा गया है कि ऐसे लोगों की ही मनमर्जी चलती है। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है, स्ट्रेट अंगूठा है। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे अवश्य ही ये। पूरी तरह से उससे अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद विश्वास कर पाते हैं। तर्क शक्ति कमज़ोर है और विवाह अभी नहीं हुआ है इनका, लेकिन फैमिली लाइफ में इनके थोड़े तनाव अवश्य ही रहेंगे। संतान सुख इनके जीवन में अच्छा रहने की संभावना है। अब सभी उंगलियों के गैप को देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप ज़रा सी भी नहीं है। मतलब बाहर की दुनिया में भी मिलजुल कर रहना, बहुत ज़्यादा अपने विचारों पर नकारात्मकता न हावी होने देना ऐसे लोगों का गुण होता है। और जब ये सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर आपस में मिल जाती है तो ऐसे लोग अपने माता पिता और भाई बहनों से भी लगाव रखते हैं। और जब गुरु फिंगर और गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में इस तरह से हल्की सी गैप हो जाती है तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव अवश्य ही होते हैं। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत इनका ढलान पर है, दबा हुआ बुध पर्वत है। और जिस तरह से रेखाएं चल रही है, इस तरह की रेखाएं जब भी होती हैं तो पैसा आने के साथ ही उसके जाने के रास्ते भी पहले से बने हुए होते हैं। और जब भी बुध पर्वत इस तरह से दबेगा तो रोग से संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य में दिक्कतें, फैमिली लाइफ में दिक्कतें, इस तरह की परेशानी व्यक्ति को अवश्य ही होती है। बुध पर्वत पर इनके राहु का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। अब सूर्य पर्वत की अगर बात करते हैं तो सूर्य पर्वत भी इनका असमतल सूर्य पर्वत है। और जिस तरह से लाइनें चल रही हैं, मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को उचित यश, धन और मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर लें, बदले में ऐसे लोगों को कोई भी एहसान नहीं मिलता। मिडिल एज के बाद भी भरपूर संघर्ष इनके जीवन में बने रहने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत पर भी वही स्थिति, असमतल सा शनि पर्वत है। सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्टेड शनि पर्वत है। जब भी सूर्य पर्वत शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो यह मन में असंतोष की भावना देता है, असंतुष्टि होती है।
व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन भी अवश्य ही होता है। और जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं इनके शनि पर्वत पर, इन लाइनों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। संघर्ष के साथ लाभ की स्थिति मिडिल एज के बाद भी बताता है। हाथ में विद्या रेखा है तो इसके प्रभाव कुछ हद तक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनका जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा। अब इनका गुरु पर्वत देखते हैं तो गुरु पर्वत भी दबा हुआ है। इतना गुरु पर्वत जब दबता है तो यही कारण है कि अब तक इनका ब्याह नहीं हो पाया है। इनकी तरफ से प्रश्न भी है कि ब्याह कब होगा। दाम्पत्य जीवन में कमी का सामना ऐसे लोगों को अवश्य ही करना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह से स्क्वायर बन जाता है गुरु पर्वत पर तो ऐसे लोगों के पास में प्रॉपर्टी अवश्य होती है, खुद का मकान अवश्य होता है, भले ही वो मकान पुश्तैनी ही क्यों न हो। जब भी इस तरह से स्क्वायर साइन बनेगा गुरु पर्वत पर तो इसको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लेकर देखा जाता है, तो एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है इनके हाथ में। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर उभार अच्छा खासा है अंदरूनी मंगल पर, और हाथ के हिसाब से देखा जाए तो बाहरी मंगल का उभार भी अच्छा है। आत्मविश्वास ऐसे लोगों में ज़रूर होता है। भाषा शैली से किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता इनके भीतर अवश्य ही होती है। और अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका दूषित है, पीड़ित है पूरी तरह से। जब भी शुक्र पर्वत पीड़ित और दूषित हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कमी, सांसारिक सुखों में कमी का सामना करना पड़ता है। अपने बलबूते पर सुख सुविधाएं भी ऐसे लोग जीवन में एकत्र कर पाते हैं। और जब भी गुरु शुक्र पर्वत पर इस तरह से स्क्वायर साइन बनेगा तो धन संपत्ति को लेकर तो ये अच्छा कहा जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का ब्याह भी अवश्य ही देर से होता है, जो इनके साथ तो हो ही रहा है। इनों का जो सवाल है कि ब्याह कब होगा, 34 वर्ष की उम्र हो चुकी है। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत दबा हुआ है, कोई स्पष्ट उभार इनके चंद्र पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एक मध्यम परिणाम चंद्र की तरफ से भी इनके जीवन में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इनकी पूरी तरह से दूषित हृदय रेखा है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा मोटी होकर आड़ी कटी लाइन को लेकर चलती है, इस तरह से यौनुमा आकृतियाँ हृदय रेखा पर बन जाती है, मोटी डार्क होकर चलती है, तो यह हृदय में निरंतर संघर्ष को बताती है। किसी न किसी कारण से व्यक्ति लाइफ में दुखी रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं। अपनों से भावनात्मक लगाव ऐसे लोगों को होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से इनको तिरस्कार का सामना भी करना पड़ता है। जब भी इस तरह से लाइनें चलती हैं, ये लाइनें, तो संबंधों को लेकर अच्छा नहीं माना जाता। इस लाइन को दोहरी होकर लाइन जब लहरा कर चलती है तो संबंधों में भावनात्मक रूप से तनाव व्यक्ति को अवश्य होता है मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में। और इस एज को अगर काउंट करेंगे तो यह एज इनकी 50 के बाद की एज रहेगी। 50-55 के बाद में भावनात्मक रूप से तनाव इनके जीवन में ज़रूर होगा। अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन मस्तिष्क रेखा भी इनकी दूषित है। याददाश्त ऐसे लोगों की बेशक अच्छी होती है, भावनाएं मन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की नहीं होती है। अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा सतर्क रहते हैं ऐसे लोग। जब भी माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाती है, माइंड लाइन में झुकाव हो जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। इनकी माइंड लाइन को अगर शुरुआती दौर से देखा जाए तो करीब करीब इसकी उम्र को देखते हैं अगर, तो 25, बल्कि और उसके आगे भी कहा जाए करीब करीब 28 वर्ष की आयु तक अपने परिवार से बेहद लगाव रखा इन्होंने, लेकिन इनको भावनात्मक रूप से आहत भी अवश्य ही होना पड़ा परिवार की तरफ से। और शुरुआती जीवन में कह सकते हैं कि 14 या 15 वर्ष की आयु में इनके साथ कोई अप्रिय घटना, कोई दुख भरे हालात ऐसे कोई अवश्य आए होंगे। जब ये डॉट आ जाता है माइंड लाइन पर तो यह इसी ओर संकेत देता है
कि कोई न कोई 14 से 15 वर्ष की आयु में इनके साथ कोई दुखद घटना अवश्य ही हुई है। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई इनकी देखकर एक मध्यम आयु कही जा सकती है। इनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके जीवन में एज के साथ अवश्य ही बनी रहेंगी। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना इनकी दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी एक 70 वर्ष की आयु कह सकते हैं इनकी। इनकी स्वास्थ्य रेखा को अगर देखते हैं, स्वास्थ्य रेखा को व्यापार रेखा से भी जोड़कर देखा जाता है। जब भी इस तरह से टुकड़ों में स्वास्थ्य रेखा चलती है तो एक तो यह बीमारियों के योग को ही बताती है। जब भी रुक रुक कर स्वास्थ्य रेखा चलेगी तो उसी के अनुपात में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी कम ज़्यादा प्रभावित रहता है। और ऐसा व्यक्ति बार बार अपना व्यवसाय बदलता है, बार बार रोजगार बदलता है, बार बार जॉब बदलता है, फिर भी अपेक्षित सफलता ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। हाथ में सकारात्मक चिन्ह भी हैं। एक संजीवनी रेखा चल रही है इनके हाथ में और बहुत डार्क होकर चल रही है। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा चलती है किसी के हाथों में, इसकी लंबाई कुछ इस तरह से ज़्यादा रहे तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन लंबाई ज़्यादा नहीं है, संजीवनी रेखा का सिर्फ टुकड़ा कहा जा सकता है इसे। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा होती है तो व्यक्ति उस उम्र के आसपास कैसी भी नकारात्मक घटना रहे, उस नकारात्मक घटना के प्रभाव से निकल जाता है। और फिलहाल ये संजीवनी रेखा के दायरे में है। 34 वर्ष की उम्र है इनकी। 40 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में किसी भी तरह की कैसी भी नकारात्मक घटना क्यों ना हो, यह उस घटना के दुष्प्रभाव से निकल जाएंगे। और इन्हें आभास पहले भी होता रहा है, कोई सकारात्मक शक्ति है मेरे साथ जो मेरा भला चाहती है। आगे भी 5 वर्षों तक अवश्य इनके साथ ऐसा आभास होगा कि सकारात्मक शक्ति का साथ हमेशा इनके साथ बना रहता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे लोग बाहर निकल जाते हैं। इनके हाथ में एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखाई देता है। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है इस तरह से हाथ में किसी के, तो ऐसे लोगों के पास मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में इतना रुपया पैसा अवश्य होता है कि ऐसे लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा साइन इनके हाथ में माना जाएगा। और ये बुद्धाई भी यही संकेत दे रहा है। जब भी अंगूठे पर बुद्धाई होता है तो ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज के आसपास अच्छा खासा धन एकत्रित होता है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को जल्दी हो जाता है। ये मेरे अनुभव की बात है। इस तरह के बुद्धाई मैंने सैकड़ों हाथों में देखे हैं। जब भी किसी के हाथ में बुद्धाई होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी माने जाते हैं। और एक ऐसी सकारात्मक शक्ति होती है इनके लाइफ में कि होने वाली घटनाओं को बहुत पहले से लोग जान पाते हैं। तो एक अच्छा साइन इनके हाथ में ये माना जाएगा। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में घर से दूर रहने के बाद ही प्रोग्रेस हो पाती है। इनकी भाग्य रेखा को अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो कुछ केतु पर्वत का भी सहयोग इनकी भाग्य रेखा को मिल रहा है। लेकिन बहुत स्पष्ट भाग्य रेखा इनकी नहीं है, टूट टूट कर टुकड़ों में चल रही है। और आगे भी ऐसा कहा जाए तो 45 से 50 वर्ष की आयु के दरमियान इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जो हिसाब से लाइनें टूट टूट कर आगे भी चल रही हैं तो ये संघर्ष को ही दिखाती हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में इनके जीवन में अच्छा खासा संघर्ष रहेगा। तो जब भी केतु और चंद्र पर्वत के सहयोग से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोगों को घर परिवार का भी सपोर्ट मिलता है। और ऐसे लोग अक्सर शादी के बाद ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। या तो अपने जन्म स्थान से दूरी बनाकर, कई बार ऐसे लोग उसी शहर में व्यवसाय करते हैं, कई बार शहर छोड़कर दूसरे शहर में व्यवसाय करते हैं, या तो विदेश में जाकर भी ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, तब उनको सफलता मिल पाती है। यह इनके ही हाथ का पिक्चर है। इनकी तरफ से सवाल है कि ब्याह नहीं हुआ है अब तक, तो कब होगा, शादी कब होगी। तो इनके हाथ का पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी 2 रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक रेखा ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रेम संबंध या वैवाहिक रिश्ता होकर इनका टूट चुका है, जिसके दुखद परिणाम रहे हैं। और आगे जिस उम्र पे है ये, तो ऐसा कह सकते हैं 2-3 वर्ष की आसपास में
इनका फिर से एक रिलेशन होने की संभावना है। जब भी हाथ में इस तरह से रेखाएं होती है दो, इन्हें विवाह रेखा का नाम भारतीय संस्कृति को सम्मान देने के लिए रखा गया है। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी हाथ में इस तरह की लाइनें होती हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति का विवाह ही हो। इन रेखाओं को रिलेशनशिप लाइन कहना ज़्यादा उचित होता है। यह रेखा जो पहले वाली रेखा है, इस बात का संकेत दे रही है कि एक रिलेशनशिप इनके लाइफ में रह चुकी है, जिसके दुखद परिणाम हुए हैं और रिश्ता होकर टूट चुका है, प्रेम संबंध होकर टूट चुका है। और ये लाइन एक आगे चल रही है, इसका मतलब एक प्रेम संबंध या एक रिश्ता या हो सकता है ब्याह भी हो जाए इनका। लेकिन कोई ना कोई अपोजिट सेक्स इनके लाइफ में आएगा ज़रूर, और इनके जीवन में उसका लंबे समय तक प्रभाव अवश्य रहेगा। लेकिन साथ ही में परेशानियाँ, दाम्पत्य जीवन जो इनका रहेगा, अगर शादी हो जाएगी या रिलेशनशिप भी रहेगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता के चिन्ह मुझे इनके हाथों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जब भी हृदय रेखा से इस तरह से ऊपर उठती हुई लाइनें होती हैं तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स से संबंध रखने में कोई परहेज नहीं करते हैं। तो इस तरह की रेखाएं जब होती है तो यह वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप में तनाव का संकेत भी मानी जाती हैं। इनके मस्तिष्क रेखा पर जो ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, इसको भी शुभ परिणाम देने वाली माना जाता है। ट्रायंगल जब भी बनता है कहीं पर भी हथेली पर, इसके शुभ परिणाम ही होते हैं। तो इनका जो सवाल है कि अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है इनके पास और शादी कब होगी, तो शादी तो 2-3 वर्ष के आसपास इनके होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इनके पास जॉब अभी नहीं है, 34 वर्ष के आसपास आयु है इनकी, तो उसका कुछ समाधान, सवाल का जवाब मैं इस तरह से देने की कोशिश करता हूँ कि ये जो रेखा इस तरह से चल रही है, इस रेखा को इनकी वर्तमान आयु कहा जा सकता है। तो आगे कुछ संघर्ष के साथ इनके लाइफ में कुछ सकारात्मकता अवश्य ही रहेगी 44 से 45 वर्ष के आसपास। लेकिन उसके बाद भी इनके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, जैसा कि मैंने आगे बताया। तो आने वाले 2-3 वर्षों में इनके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी, इनको कोई जॉब भी मिलेगी, इनका ब्याह भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो इनके अगर मैं पूरे हाथ को देखता हूँ तो मुझे धार्मिकता के चिन्ह बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, और साथ ही कुछ स्वास्थ्य से संबंधित या कुछ गलत खान पान की आदतों से इनके जीवन में नकारात्मकता के चिन्ह भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और अपने सोच को, अपनी दिनचर्या को धार्मिकता की ओर अगर ये मोड़ेंगे तो इनके जीवन में अवश्य ही सकारात्मकता आएगी। क्योंकि विद्या रेखा इनके हाथ में है। जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य होती है ऐसे लोगों के जीवन में, और उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, अपने मन में उतारते हैं, तो बहुत हद तक जीवन की नकारात्मकता ख़त्म होती है। इस विद्या रेखा का कनेक्शन इस माइंड लाइन से होता है। जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है और इस तरह से नकारात्मक माइंड लाइन होती है, तो अपनी विद्या को अगर वो जीवन में उतारते हैं तो बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बहुत सटीक उपाय है। इनके पास कोई भी कला हो सकती है, नृत्य कला, गायन कला, चित्रकारी की कला, या हज़ारों तरह की कलाएँ हैं। जो भी कला इनके भीतर छुपी हुई है उसकी पहचान करें और उसको अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित तौर पर इनके जीवन में जो नकारात्मक इनकी सोच है उससे बहुत हद तक बाहर निकलेंगे और इनके जीवन में तरक्की भी अवश्य हो पाएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।